हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं रिलेटेड टू SN1 एंड SN2। तो जैसे हमने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया, तो उसमें अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाए कि इन दोनों कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड आपका SN1 ज्यादा देगा, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कौन सा हमारा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ पे फॉर्म हो रहा। तो इसमें अगर हम देखें तो Br हमारा बाहर निकलेगा, Br माइनस, यानी यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा कि ये कैसा स्ट्रक्चर है हमारा, यहाँ पर जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है ये बहुत ही स्टेबिलाइज है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा, प्लस ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजाइलिक भी है हमारा। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारा काफी स्टेबिलाइज हो जा रहा। वहीं इस वाले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जब हमारा Br माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ठीक। यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये बेंजाइलिक नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में ये बात तो क्लियर हो गई कि SN1 हमारा ये वाला कंपाउंड ज्यादा देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलाइज भी है, प्लस यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है, इसलिए ये हमारा SN1 ज्यादा देगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि SN2 कौन ज्यादा देगा, ये ज्यादा देगा या ये ज्यादा देगा। तो SN2 में हम क्या चेक करते थे, स्टेरिक हिंड्रेंस की हम बात करते थे। जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा वो SN2 उतना ज्यादा देगा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वो SN2 कम देगा। तो हमें पता करना है कि SN2 हमें कहां पर रिएक्शन ज्यादा मिल रहा, इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर हमारा कम होगा, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस हम क्या समझते हैं कि अब हमें देखना है कि अगर यहाँ पर Br हमारा बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो जो आपका SN2 रिएक्शन होता है उसमें कार्बोकैटायन तो बनता नहीं है, वो तो बनता है आपका SN1 में। तो अब यहाँ से अगर Br बाहर निकल रहा है तो इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। जैसे अगर हमने KOH लिया तो OH कहाँ पर आकर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे पीछे की तरफ से आकर अटैक करेगा, है ना। तो जब वो अटैक कर रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो दोनों में आप देखिए तो करीब करीब सेम ही है, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देखिए दोनों में करीब करीब स्टेरिक हिंड्रेंस तो सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज चेक करनी है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि अब स्टेरिक हिंड्रेंस तो लग रहा है कि लगभग सेम है, अब हमें पता करना है SN2 कहाँ पर ज्यादा मिलेगा। तो अगर आपको याद हो तो आपको ये पता होगा कि ये जो आपका फिनाइल वाला स्ट्रक्चर होता है, ये फिनाइल वाला स्ट्रक्चर आपको -I इफेक्ट देता है, ठीक है। और -I इफेक्ट जहां पर ज्यादा होता है तो क्या होता है, -I इफेक्ट की वजह से वहां जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है, और जहां पर ट्रांजिशन स्टेट आपकी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी इट मींस वो आपका ज्यादा SN2 देगा, ठीक है। तो इन दोनों में SN1 भी यही वाला कंपाउंड आपका ज्यादा दे रहा है और SN2 भी यही वाला कंपाउंड आपका ज्यादा दे रहा है ड्यू टू -I इफेक्ट, क्योंकि ये जो फिनाइल का जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका फिनाइल का स्ट्रक्चर -I इफेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अब इसमें SN1 कौन ज्यादा देगा, तो ब्रोमीन हमारा बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। अब कार्बोकैटायन बन रहा है, यहाँ पर ब्रोमीन हमारा बाहर निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ भी ब्रोमीन बाहर निकल रहा है और यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है। अब ज्यादा आपका स्टेबिलाइज, ज्यादा आपका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, डिग्री देख लेते हैं हम। तो डिग्री आप देखिए तो इसकी डिग्री कौन सी है, यहाँ से आपका ब्रोमीन बाहर निकला यानी इसकी डिग्री है 2 डिग्री। इसके लिए अगर आप चेक करेंगे तो इसकी भी डिग्री है 2 डिग्री। यहाँ पर 2 डिग्री तो है बट यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 डिग्री भी है प्लस ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज भी है। इट मीन्स ये आपका ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये आपका SN1 ज्यादा देगा। क्लियर है इतनी बात, इन दोनों में ये आपका SN1 ज्यादा देगा। अब अगर मैं बात करूं SN2 कौन ज्यादा देगा, तो चेक करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा कि अब SN2 के लिए तो कार्बोकैटायन बनेगा नहीं आपका, ठीक है। और स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों में लगभग क्या है आपका, बराबर ही है, यहाँ पर भी वैसी है, यहाँ पर भी वैसी ही है। बस डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारे पास, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, आपको -I इफेक्ट देगा, ठीक है। और -I इफेक्ट दिया इट मीन्स ट्रांजिशन स्टेट इसकी क्या हो गई, स्टेबल हो गई, हाईली स्टेबल हो गई। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो आपका कंपाउंड है SN2 भी आपका ये ज्यादा देगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, माइनस आई इफेक्ट, जबकि यहाँ पर हमें ये चीज नहीं मिल रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा, आपका ब्रोमीन बाहर निकलेगा, तो हमें चेक करना है कि SN1 कौन ज्यादा दे रहा है और SN2 हमारा कौन ज्यादा दे रहा। तो ब्रोमीन यहाँ से जब बाहर निकला तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। इसमें भी ब्रोमीन बाहर निकला तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 1 डिग्री। इसकी कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री। डिग्री निकालना तो आप सबको आता ही है। यहाँ पर 2 डिग्री क्यों आ रही थी यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए अगर हम कार्बन के लिए चेक करें तो डिग्री कैसे निकालते हैं, ये कार्बन अपने अगल बगल में कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन को आप चेक कीजिए, अपने अगल बगल में 2 से जुड़ा है तो इसकी डिग्री 2 डिग्री है। इस कार्बन के लिए चेक कीजिए, अपने अगल बगल में 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री है। इस वाले कार्बन की डिग्री 1 डिग्री इसलिए है क्योंकि ये कार्बन अपने अगल बगल में एक कार्बन एटम से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री है 1 डिग्री। इसकी डिग्री भी 1 डिग्री इसलिए है क्योंकि ये अपने अगल बगल में एक ही कार्बन एटम से जुड़ा है। जो ये दूसरा है ये तो ब्रोमीन है, उसे हमें नहीं देखना है। कार्बन अपने अगल बगल में कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो होती है उसकी डिग्री। तो ये कार्बन अपने बगल में सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा है तो इसकी भी डिग्री है 1 डिग्री। अब यहाँ पर SN1 की बात करी जाए तो SN1 कौन ज्यादा देगा। अब ब्रोमीन निकला, यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, यहाँ भी ब्रोमीन निकला, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यानी ये कैसा है, अलाइलिक है, अलाइल है ये, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका जो कंपाउंड है ये SN1 ज्यादा देगा, ठीक है। अब SN2 की बात करी जाए तो SN2 कौन ज्यादा देगा, ठीक है। तो SN2 की बात करी जाए तो स्टेरिक हिंड्रेंस हमें चेक करना है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो दोनों में लगभग बराबर ही आ रहा, बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ठीक है। पाई बॉन्ड है, इट मीन्स क्या है, ये यहाँ पर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये जो डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये आपका क्या देता है, माइनस आई इफेक्ट देता है। और माइनस आई इफेक्ट जहां आपको मिल जाए तो आपको पता है क्या होता है, आपका जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो हाईली स्टेबल हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका यही वाला कंपाउंड SN2 भी ज्यादा देगा, SN1 भी ज्यादा देगा और SN2 भी ज्यादा देगा। अगर आपको पूछा जाए ऑर्डर लिखने के लिए SN1 के लिए, तो हम क्या जानते हैं, ऑर्डर तो ये होता है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। अभी तक तो हमने यही पढ़ा है। SN2 के लिए बोल दे तो डिग्री क्या होती है आपकी, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक है। यही ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। बट यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिसमें SN1 ज्यादा दे रहा है तो SN2 उसमें कम देगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, तो ऐसा कोई आपका रूल नहीं है। देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड जो है SN1 भी ज्यादा दे रहा था, SN2 भी यही वाला कंपाउंड ज्यादा दे रहा, यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है कि SN1 भी यही ज्यादा दे रहा और SN2 भी यही वाला कंपाउंड आपका ज्यादा दे रहा है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, SN1 के लिए आपको कार्बोकैटायन चेक करना है, कहाँ पर ज्यादा स्टेबल बन रहा है, जहां पर ज्यादा स्टेबल है वो आपका क्या करेगा कि SN1 ज्यादा देगा। SN2 के लिए आपको स्टेरिक हिंड्रेंस को चेक करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि कहाँ पर SN2 रिएक्शन ज्यादा होगा। कहीं पर आपको दिख रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रही है, मतलब कहीं पे आपको माइनस आई इफेक्ट मिल रहा है, तो वो आपको SN2 रिएक्शन ज्यादा देगा। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम्पल्स दे देगा आपको, और आपको पूछ सकता है कि कौन से कंपाउंड में SN1 ज्यादा हो रहा है या SN2 रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको चेक करके निकालना होता है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।